आज कितने बच्चों ने भगवद गीता सचमुच पढ़ी है? क्या हम जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है या बस इसका नाम सुना है? स्कूलों में किताबें तो बहुत पढ़ी जाती हैं, लेकिन गीता की बातें कितने बच्चों तक पहुंचती हैं? बहुत से लोग इसका नाम जानते हैं, पर कुछ ही इसके सबक जानते हैं। गीता का नाम सुनते ही हमें धर्म, युद्ध या भगवान की बातें याद आती हैं, लेकिन इसके असली अर्थ को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है। गीता सिर्फ एक पुरानी भारतीय किताब नहीं है, यह भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक गहरी बातचीत है। एक योद्धा जो एक मुश्किल में है। अर्जुन के सवाल और कृष्ण के जवाब आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। कृष्ण की सलाह में फर्ज, निस्वार्थ काम और खुद को समझना शामिल है। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन में सही रास्ता चुनना क्यों जरूरी है और अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निभाना ही असली योग्य है। ये सीखें धर्म और कर्म योग के बारे में हमेशा काम आती है। चाहे हम छात्र हों, शिक्षक हों या कोई भी, गीता की बातें हमें रोजमर्रा की जिंदगी में सही फैसले लेने में मदद करती हैं। सदियों से गीता ने नेताओं, विचारकों और आम लोगों को रास्ता दिखाया है। महात्मा गांधी से लेकर आज के युवा तक गीता की शिक्षाएं सबको प्रेरित करती रही हैं। मुश्किल समय में यह सुकून और हिम्मत देती है। जब मन में सवाल हो या रास्ता न दिखे, गीता की बातें हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक समझदार दोस्त है जो रास्ता दिखाता है। यह हमें बताती है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन सही सोच और सही कर्म से हम हर मुश्किल पार कर सकते हैं। इसके सबक सभी के लिए आज भी काम के हैं। गीता की बातें हर उम्र, हर दौर और हर इंसान के लिए हैं। बस जरूरत है उन्हें समझने और अपनाने की। गीता ने कभी सिखाया कि नौजवान जिंदगी के बारे में कैसे जाने, लेकिन अब समय बदल गया है। जैसे जैसे भारत मॉडर्न हुआ, स्कूलों ने साइंस और मैथ्स पर ज्यादा ध्यान दिया, जिससे क्लासरूम में धार्मिक किताबें कम हो गईं। अब फिर से बहस छिड़ी है, क्या गीता सभी स्टूडेंट्स को सिखाई जानी चाहिए? कुछ इसे जरूरी विरासत और कैरेक्टर बनाने का तरीका मानते हैं। दूसरे एक अलग देश में सबको एक जैसा मानने को लेकर परेशान है। ये चर्चा हर जगह है, मीडिया, घर, स्कूल में। दोनों पक्षों को समझने से हमें यह पता चलता है कि यह बहस क्यों जरूरी है। सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि गीता हमेशा काम आने वाली समझदारी देती है। ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाली गाइड है। इसमें जो बातें हैं वो सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए कुछ न कुछ सिखाने वाली है। फर्ज, हिम्मत और मन की शांति के सबक, ये सब गीता में मिलते हैं। और यही वजह है कि कई लोग मानते हैं कि इसे स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। उनका मानना है कि ये स्टूडेंट्स को भारत की अमीर फिलॉसफी से जोड़ती है और उन्हें सोचने समझने की नई दिशा देती है। गीता के जरिए बच्चे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत को भी बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन चिंताएं अभी भी हैं। भारत कई धर्मों का घर है और गीता को जरूरी बनाने से कुछ स्टूडेंट्स अलग थलग पढ़ सकते हैं। हर किसी की धार्मिक पहचान और भावनाएं अलग होती हैं और स्कूल में सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। इसे बहुत छोटे दायरे में पढ़ाने का भी खतरा है, जिससे गीता की गहराई और उसका असली संदेश छूट सकता है। अगर शामिल किया जाए तो टीचर्स को ट्रेनिंग और समझदारी की जरूरत है, ताकि वे गीता को सही संदर्भ में और सबके लिए प्रासंगिक बना सकें। क्या पढ़ाना चाहिए और कैसे, ये मुश्किल सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना आसान नहीं है। हर स्कूल, हर क्लासरूम अलग है। असली चुनौती गीता को इस तरह से शेयर करना है कि वह जोड़े तोड़े नहीं, ताकि हर बच्चा खुद को इस प्रक्रिया का हिस्सा महसूस करे। यही बैलेंस ढूंढना ही इस बहस का असली मतलब है कि शिक्षा सबको साथ लेकर चले और हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका दे। गीता को समझदारी से शामिल करने से स्टूडेंट्स को गहराई से सोचने, आत्मविश्लेषण करने और स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद मिल सकती है। जब छात्र गीता के विचारों को पढ़ते हैं तो वे न सिर्फ अपने जीवन की चुनौतियों को समझ पाते हैं, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को भी बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। ये उन्हें मानसिक मजबूती और संतुलन सिखा सकता है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। इसके अलावा गीता उन्हें समझदारी की एक लंबी परंपरा से जोड़ सकती है, जिससे वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों को महसूस कर सकते हैं। भारतीय विरासत से जुड़ाव छात्रों को गर्व और आत्मविश्वास भी दे सकता है। लेकिन अगर गीता को जबरदस्ती पढ़ाया जाए तो कुछ छात्र खुद को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। और अगर इसे सिर्फ एग्जाम के मटेरियल तक सीमित कर दिया गया तो इसकी असली भावना और गहराई खो सकती है। शिक्षा का मकसद सिर्फ नंबर लाना नहीं, बल्कि सोचने और समझने की क्षमता बढ़ाना भी है। स्कूलों को सभी के लिए एक जैसा
समावेशी और स्वागत करने वाला माहौल देना चाहिए, जहां हर छात्र को बराबरी का अनुभव हो। शायद गीता को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया जा सकता है, या फिर वर्ल्ड फिलॉसफीज के बड़े कोर्स का हिस्सा बनाया जा सकता है, जिससे छात्र अपनी पसंद के अनुसार सीख सकें। यह मुद्दा वाकई पेचीदा है, जिसमें दोनों तरफ मजबूत दलीलें और भावनाएं जुड़ी हैं। संतुलन बनाना आसान नहीं है। ऐसे में खुली चर्चा, संवाद और ध्यान से सोचने की जरूरत है, ताकि हर किसी की आवाज सुनी जा सके और सही रास्ता निकाला जा सके। आप क्या सोचते हैं? अलग अलग विचारों को सुनने और समझने से ही हम सभी आगे बढ़ सकते हैं और एक बेहतर समाज बना सकते हैं।